हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बाजू शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है एक्सरसाइज 3.3 और इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें लीनियर इक्वेशन के पेयर देगा और उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से सीख लिया था कि एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन अब इक्वेशंस को ही सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो भी इसी मेथड से होंगी, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू तो निकलेंगी, लेकिन इसके जो तरीके हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू, और फिर एलिमिनेशन मेथड से निकालना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो इस मेथड से हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी और इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशंस, इसके पेयर हैं और इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करनी है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताता जाऊँ वैसे वैसे आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन मान लेनी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आप सेकंड मान लेंगे इक्वेशन। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी इक्वेशंस को x या y की टर्म में लिख सकते हैं। तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे मैं सेकंड ले रहा हूँ क्योंकि सेकंड छोटी सी इक्वेशन लग रही है। तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ऐसे y की टर्म में ले लेंगे तो x इक्वल टू, ये माइनस का 4 है और ये इक्वल साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे से इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब जो इक्वेशन थर्ड है, इस इक्वेशन जो x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जिस भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या x या y के टर्म में लेते हैं, उसी इक्वेशन में वैल्यू कभी पुट मत करना, क्योंकि वो फिर जीरो के बराबर आ जाएगा। और इसीलिए हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, इसलिए मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं करूंगा क्योंकि इसी को बदल के ये आया है। तो इसका पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू दे लेंगे, तो ये है हमारी 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई, एक्स की जगह 4 प्लस वाई आ गया क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, और ये y आएगा इक्वल टू 14। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 इधर जाएगा इक्वल साइड और y 2y हो जाएंगे। 14 माइनस 4 प्लस का 4 था, और 2y इक्वल टू 14 में से 4 गए 10, और 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा तो y इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ गई है। अब जो ये वैल्यू आई है y की, इसे हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू हमारी 5 है, तो x इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार के मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो ये इस प्रकार से इक्वेशंस दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप्स की इक्वेशंस हैं, तो इसको सही से लिख लेंगे। और पहले क्वेश्चन लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 और 13 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए एक जीरो आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10,
तो 10 से 10 कट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड ले लेते हैं, तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसमें हम बिल्कुल इसी प्रकार से कर लेंगे, यानी कि 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। तो यहाँ पे 4x प्लस 5y एलसीएम ले लेंगे इसका, 10 23 अपॉन 10, तो कट हो जाएगा ये। तो आ गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे मैंने कराया था बिल्कुल उसी मेथड से इस सवाल को कर लेंगे और ये बिल्कुल सिंपली एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो इसी क्वेश्चन का है फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है इक्वेशंस की। तो यहाँ पर रूट, पहले हम इक्वेशंस देख लेते हैं कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन होगी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो y के टर्म में ले लेंगे, तो इसको ले जाते हैं इक्वल साइड। तो √2x इक्वल टू माइनस का √3y और जो वैल्यू आएगी हमारी कुछ इस प्रकार से है, √2x इक्वल टू माइनस का √3y और x इक्वल टू हो जाएगा √3/√2y और इसको और सही से लिख लेते हैं x। रूट है तो उसको एक रूट ले लेंगे एक ही साथ, √3/2y। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट को बदला था इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √3। अब जो x की वैल्यू है वो हमारी ये है माइनस का √3/2y। तो इनटू हो जाएगा हमारा माइनस का √3/√2 लिख लीजिए, माइनस √8y इक्वल टू 0। रूट से रूट कट जाएगा तो माइनस का 3/√2y माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसमें आप y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लीजिए, माइनस √3/√2 माइनस √8, यहाँ पे y कॉमन ले लिया है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए पूरा टर्म जो है ये मल्टीप्लाई में है y के, तो जब ये इक्वल साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0 अपॉन ये पूरा ये टर्म चला जाएगा, तो माइनस का 3/√2 माइनस का √8। तो ये जब 0 के अपॉन कोई सी भी अगर संख्या होती है तो वो 0 के बराबर ही आती है, तो हमारा जो होगा y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन थर्ड थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू हमारी 0 है, तो x इक्वल टू माइनस का √3/2 इंटू 0। तो ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरे 0 जाएगा टर्म, तो x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारी x और y की वैल्यू 0 0 आ गई हैं। तो ऐसे ही इसी पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और बिल्कुल उनके स्टेप्स यही होंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, y के टर्म में लेंगे, फिर उसे किसी दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे और फिर हमारी x y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड
2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो मैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें y इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन दे रखी है, तो उसके लिए हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सीधा मेथड है। पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वही एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसके बाद हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता ही आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसे फर्स्ट मान लेंगे, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसे मान लेंगे सेकंड। और ये इक्वेशंस हैं, तो किसी भी इक्वेशंस को आप टर्म में लिख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे y के टर्म में लिख लीजिए 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y प्लस का 3y इक्वल तरफ जाकर माइनस का 3y हो जाएगा, और x इक्वल टू 11 माइनस 3y 2 मल्टीप्लाई में x के तो डिवाइड में हो जाएगा ये इक्वल जाके। तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है, तो x ये इधर लेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस का 24। तो इससे इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे इसको देखिए 2 से 2 यहाँ पे कट हो जाता है, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और ये प्लस का 11 है इक्वल जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आएगा। तो 3 और 4 3y और माइनस 4y माइनस का 7y, तो माइनस 24, ये प्लस का 11 है इधर जाके माइनस का 11, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35, 24 और 11 35, और माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 7 35 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 5, 7 5 सा 35। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है। अब पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट कर देंगे, ये है थर्ड, तो ये आ जाएगी x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5 है और ये 2, तो ये हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 11, 3 पंजे 15 हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 2, तो 15 में से 11 गए माइनस का 4, माइनस का 15 बड़ा है और प्लस का 11 छोटा 2, और 2 2 जा 4, यानी x इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 2। तो y बराबर हमारा 5 आ गया था और x बराबर माइनस 2। तो ये इस इक्वेशन पुट करना है, यानी y इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4, तो फोर्थ में पुट कर देंगे इसी में। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू हमारी माइनस 2 है प्लस 3। देखिए प्लस 3 जब इक्वल साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो ये 2 बचेगा, माइनस का 2m, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 2m इक्वल टू 2, और ये कट हो जाएगा m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, और ये हमारी 2 से 2 ये कट जाएगा, तो m इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, माइनस का 1 होगी। तो ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम रहेगी, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे थर्ड पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं
तो इसका पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 26 है और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यहाँ पे हमें 2 इंट मिल गए, यानी 2 इक्वेशन हमें मिल गई हैं और उसी को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज, हमने x मान लिया, और लेट दी सेकेंड नंबर इज, ये हमारा क्या है, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार लिखना है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 26 है। यानी हमने मान लिया कि भाई x बड़ा है y से, तभी तो घटा के 26 है, और सेकंड है वो है x इक्वल टू 3y। तो यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पहले से ही सिंप्लीफाई हो रखी है, यानी x इक्वल टू 3y y के टर्म में। तो x इक्वल टू 3y है, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू 3y है, यहाँ दे रखी है। तो 3y माइनस का y इक्वल टू 26। 3y में से y गए तो कितने बचे, 2y, एक y है ना, और ये आएगा 26, और 2 से 26 कट जाएगा, ये कट हो जाएगा 13 टाइम्स। तो y इक्वल टू 13, 13 दूनी 26। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 13, और y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, यानी कि x इक्वल टू, यानी 13 43, 13 3 या 39। तो ये है हमारी x और y की वैल्यू, यानी x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। तो यह है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि टैक्सी चार्जेस जो हैं सिटी में, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक है पर किलोमीटर का चार्ज, ये मान लीजिए। और फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी कि अगर 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका चार्ज पड़ता है 105 रुपये। और फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें कितना चार्ज पड़ता है, द चार्ज पेड इज ₹155, यानी 155 रुपये में देना होगा 15 किलोमीटर के लिए। तो व्हाट आर फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज बताना है, और एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के लिए चार्ज बताना है कि एक किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए टोटल चार्जेस कितने लगेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर का चार्ज है, तो उसे हम मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज, और लेट चार्ज फॉर एवरी किलोमीटर इज ₹5। तो यहाँ पे मैंने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज है भाई x रुपये वो हैं जो वो लेगा ही लेगा अगर टैक्सी में बैठेंगे तो, और पर किलोमीटर के लिए y रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे x फिक्स चार्ज है, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है यानी 10 किलोमीटर जाता है तो पर किलोमीटर के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे y, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y हो जाएगा।
और हमें टोटल कितने रुपए देने पड़ते हैं 105। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 15 किलोमीटर कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे x फिक्स चार्ज है और 15 किलोमीटर यानी 15y y पर किलोमीटर के लिए चार्ज है। तो हमें कितने टोटल रुपए देने पड़ेंगे 155 यानी कि 155। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है, तो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा इस प्रकार से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 प्लस का 10y है माइनस 10 हो जाएगा इक्वल जाके, तो ये मान लेंगे थर्ड। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू हमारी है 105 माइनस 10y x की और प्लस का 15y इक्वल टू 155। अब 105 15 में से 10 गए 5y बचेगा इक्वल टू 155 और ये है 5y इक्वल टू 155 प्लस का 105 इधर जाके माइनस का 105 जाएगा। तो 5y इक्वल टू ये हमारे कितने हो जाएंगे 50 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 से 50 कट जाएगा 10 बार y इक्वल टू 10। तो y हमारे कितना आ गया पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये। अब y की जो वैल्यू है सो एक इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इक्वल टू 105 10 10 या 100। तो ये हमारा जाएगा x इक्वल टू 105 में से 100 गए 5 यानी 5 रुपीज़। ये हमारा फिक्स्ड चार्ज है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया था फिक्स चार्ज क्या है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज है था हमारा x बराबर हमारा आ गया 5 रुपीज़ और जो पर किलोमीटर चार्ज था वो हमने y माना था। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10 रुपीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कहा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि टू ट्रेवल डिस्टेंस of 25 किलोमीटर person will have to pay, यानी कितने रुपए पे करेगा। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी x फिक्स था और 25 इंटू वाई यानी कि पर किलोमीटर का। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू 10 और ये हो जाएगा 5 प्लस 25 10 सा 250 और इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो हमें 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड के जितने भी पार्ट हैं, जो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर समझ के उसकी इक्वेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और इक्वेशन बनाने के बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है और उसके बाद ही आपके एक्स वाई की फॉर्म में जब आंसर आ जाएंगे तभी आपका क्वेश्चन वो पूरा होगा। और जैसे जैसे वो लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे ही आप क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 3.3 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।